हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। मतलब काम तो मैंने कर लिया था, नहा ली थी मैंने पूजा कर ली थी ऊपर वाले रूम में। उसके बाद आदि के पापा को ऑफिस भेजकर उसके बाद ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सिर्फ मेरे ऊपर वाले रूम की सफाई हुई है, क्योंकि उसमें सफाई मैं सुबह सुबह ही कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर है मंदिर और वहाँ पे नहा धो के सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। उस रूम की सफाई हो जाती है, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ और काम। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, मम्मी और आदि ऊपर वाले रूम में ही सो रहे हैं और हमने कर दिया है काम स्टार्ट। सबसे पहले मैं काम शुरू करूँगी ना ये बिस्तर समेटने से। सारे बिस्तर इतने उथल पुथल हो जाते हैं ना, दो दो कंबल रजाई, सबसे पहले इनको समेटेंगे हम। मम्मी बोल रही थी कि आज धूप काफ़ी अच्छी है, तो हमने सोचा कि आज ना आदि को नहला देते हैं। मतलब हम उसे 2-3 दिन बाद नहलाते हैं, क्योंकि उसकी हो रही है तबीयत ख़राब। उसको खांसी जुकाम, फ़ीवर भी था लेकिन फ़ीवर ठीक हो गया है, और खांसी जुकाम अभी रह रहे हैं, तो हम उसको 2 दिन बाद या 3 दिन बाद नहलाते हैं। बाकी उसकी ड्राई क्लीन डेली कर देते हैं, लेकिन नहलाना उसको 2-3 दिन बाद में होता है। डॉक्टर ने भी यही बोला था, उसको स्टीम लग रही है ना अभी भी, इसलिए। तो उसके बाद धूप अच्छी है आज, तो मम्मी ने कहा कि दोपहर के टाइम में 11-12 बजे के टाइम में आदि जैसे उठता है उसके बाद उसको नहला देंगे। मम्मी ने कहा इतने तो अपना काम ख़त्म कर ले, फिर आदि को नहला देंगे हम। घर में ना ऑलमोस्ट सबको जुकाम हो रहा है। मम्मी रोज़ दही जमाती थी, इस वजह से मम्मी ने दही जमाना भी छोड़ दिया है, क्योंकि दही खाएंगे तो और गले में प्रॉब्लम होगी। सबको खांसी जुकाम हो रहा है घर में, मौसम ही ऐसा हो रहा है, सर्दी हो जाती है एकदम से, फिर दोपहरी में ना गर्मी लगने लगती है, धूप में अजीब सा मौसम हो रहा है। और आज सुबह पता है क्या हुआ? आज सुबह सुबह हमारे गीज़र में ना स्पार्किंग हो गई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई और वो ख़राब हो गया। सुबह सुबह जैसे ही मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुसी, तो गीज़र में मैंने मतलब जैसे स्विच ऑन करा ना, तो उस स्विच में स्पार्किंग सी आई थी और गीज़र के अंदर भी। तो वो मतलब पता नहीं क्या हुआ उसमें। फिर मैंने बोला इनसे कि आप देख लो क्या हो गया इसमें, तो उन्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं शाम को आके चेक करता हूँ, कोई छोटा मोटा फॉल्ट हुआ होगा, ये ठीक कर देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने जल्दी जल्दी रॉड होती है उसमें पानी गर्म करके तब मैंने नहाया। पता है जितनी जल्दी होती है ना चीज़ें फिर मैसअप हो जाती हैं। वो ख़राब हो गया पता नहीं सडनली कैसे। यहाँ मैंने सारे बिस्तर रजाई गद्दों की तय लगा दी है, और अब मैं ये बेड झाड़ रही हूँ। मेरे को ना ये बेडशीट चेंज करनी है, लेकिन मेरे को बार बार मैं भूल जाती हूँ, मेरे दिमाग से निकल जाता है। आज ये फाइनली बेडशीट चेंज करूँगी, पहले थोड़ी सफाई कर देती हूँ। तो अब हम लगाने लग रहे हैं झाड़ू। गाइज़ मेरे ना बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा, हमारे वहाँ ना कथा हो रही है, तो पीछे वो ना माइक ही चलता रहता है एनी टाइम। तो मैं कहीं भी बैठ के वॉइस ओवर कर लूँ लेकिन शोर आता ही है यहाँ तक, इसलिए। ऊपर लगा रखी थी मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन। मैं एक दिन छोड़कर एक दिन कपड़े धोती हूँ, मतलब मैं ज़्यादा दिन का गैप नहीं ले सकती। अगर मैं ज़्यादा दिन का गैप ले लेती हूँ तो उसमें क्या होता है, उसमें ना कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। आपको तो पता ही है सर्दियों का टाइम हो रहा है, और सर्दियों में एक एक मतलब एक जना ही इतने सारे कपड़े पहनता है, अंदर गर्म बनियाइन और ये सब स्वेटर वगैरह। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दिन पे ऊपर धोगे ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं मेरे। तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन लगा लेती हूँ, तो उसमें भी ज़्यादा हो जाते हैं पर उतने ज़्यादा नहीं होते, धुलने में आसानी होती है। तो मैंने ऊपर इतने मशीन लगा रखी है, राउंड चल रहे हैं इतने। मैंने सोचा कि नीचे और ऊपर की सफाई कर लेते हैं। अंदर रूम में मेरे झाड़ू लग चुकी है और अब हम बाहर आ गए हैं। झाड़ू लगाने में ना मेरे को कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, क्योंकि उठने के बाद एक बार ऑलरेडी मैं सुबह 5 बजे झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन फिर भी ये इतना कूड़ा निकल ही आता है आने में जाने में इधर उधर। लेकिन मैं रफ रफ से एक बार झाड़ू लगा देती हूँ सारे घर में, तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऊपर ऊपर से मतलब लगा देती हूँ। एक तो पता है गाइस क्या है, हमारा घर ना रोड पे है, तो सारी जो मतलब मट्टी होती है ना, आप कितना ही झाड़ू लगा लो, कितना ही कुछ भी कर लो, 1 घंटे बाद ना वो वापस से ऐसा हो जाता है गंदा सा। मेरे को झाड़ू लगानी पड़ती है बार बार, क्योंकि आदि फर्श पे खेलता है, इसलिए। घर के पीछे हो रही है हमारे भागवत, आपको आवाज़ भी आ रही होगी माइक में। तो जब मम्मी उठेंगी, अभी उठने वाली होंगी, तो ज़्यादा देर नहीं है, उसके बाद वो आदि को लेके वहाँ पे चली जाएंगी, थोड़ी देर वहाँ पे बैठ जाएंगी। इतने मेरा थोड़ा सा काम भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे आज कपड़े भी प्रेस करने हैं, मतलब कपड़े धुलने वाले हैं मेरे। ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, तो वो सूख जाएंगे, तो उसके बाद मुझे प्रेस करने हैं। ये बाहर की साइड झाड़ू लगा रही हूँ मैं। उसके बाद
ये मैं पोछे की बकेट ले आई। इससे ना मुझे इस बकेट से काफ़ी हेल्प है, मतलब मुझे झुकना नहीं पड़ता, मेरी बैक में पेन नहीं होता और अच्छे से पोछा लग जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हाथ से ही अच्छे से लगता है, पोछा भी अच्छे से लग जाता है। पोछा लगाने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ी डस्टिंग कर ली जाए, क्योंकि ना डेली डेली अगर आप थोड़ी थोड़ी डस्टिंग करोगे ना तो एकदम से बहुत ज़्यादा धूल नहीं जमेगी किसी भी चीज़ पे, क्योंकि धूल तो डेली ही जमती है। अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ, कल फिर ये वैसे के वैसे ही हो जाएंगे, तो अगर एक साथ करोगे तो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो पोछा लगाने से पहले मैं हल्की फुल्की डस्टिंग रोज़ कर लेती हूँ। विंडोज़ पे हो गई, शीशे पे हो गए, टेबल साफ़ करना हो गया, ये मतलब डेली रूटीन में ही आ जाता है कि काफ़ी दिन में अगर आप करोगे तो वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं, इसलिए। और ये टेबल तो मेरा डेली ही गंदा होता है, आधी इसमें इधर उधर सारा सामान करके रखता है एकदम सेट। ये दवाइयाँ हैं आदि की सारी, और आदि के पापा की दवाई वाली ही टेबल बन गई है अभी हमारी। बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो ये उनकी आवाज़ आ रही है। बैकग्राउंड नॉइस ना गाइस मेरा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कहीं भी मतलब किसी भी जगह बैठ जाओ शोर आता ही आता है। उसके बाद हम चलते हैं पोछा लगाने की ओर। पहले मैं लगाती हूँ ना थोड़ा गीला गीला पोछा लगा लेती हूँ मैं सारे में। गीला गीला पोछा लगाने के बाद उसके बाद में मतलब एकदम ड्राई पोछा लगा लेती हूँ, तो अच्छे से फर्श चमक जाता है बेड वगैरह के नीचे सबसे। आदि उठ गया था, अभी मुझे उसके लिए दूध गर्म करके देना था। उठ के एकदम से नहीं पीता वो, मतलब थोड़ी देर बाद पीता है, तो मम्मी ने कहा कि नीचे का काम ख़त्म कर लो, उसके बाद आदि के लिए दूध ले आना। गाइस आज ना मुझे क्या करना था, मुझे बनाना था आंवले का अचार। हाँ, आदि के पापा लाए थे आंवला, मतलब सर्दियों में आंवला खाना अच्छा होता है, मतलब विटामिन सी होता है उसमें बहुत सारा, तो अच्छा होता है आंवला खाना। संतरा खाना, संतरा तो खा नहीं सकते क्योंकि सर्दी में गला ख़राब हो रहे हैं सबके। आंवला ले आए थे तो उन्होंने कहा था कि इसका अचार बना दो, मुरब्बा बना लो या अचार बना लो, तो मैंने अचार बनाना प्रेफर करा क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए। अंदर पोछा लग गया था, अब ये किचन एरिया में पोछा लगाना था। अब हम आ गए हैं अपने बरामदे में पोछा लगाने के लिए। यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद मैं जाऊँगी ऊपर सीधा, ऊपर का काम ख़त्म करने, और मुझे बनानी है मैक्रोनी। अभी मैं मैक्रोनी चढ़ा के सीधा ऊपर जाऊँगी। पहले ना जब गर्मियाँ थी तो मैं क्या करती थी, मैं पानी डाल के धो देती थी ये सारा चौक, लेकिन अब सर्दी हो गई तो गीला गीला ना ठीक नहीं लगता, बाहर भी सारा गीला हो जाता है, लोग बैठते हैं। मैं 2-3 बार अच्छे से यहाँ पे पोछा मार देती हूँ तो वो सही हो जाता है, मतलब चमक जाता है। छोटा सा भी कुछ मिल जाता है ना, कुछ मुझे इरिटेशन होने लग जाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं क्या करती हूँ तुरंत से डस्टबिन में उठा के फेंक देती हूँ। पोछा लगाओ फिर सारा ख़राब हो जाता है। सीढ़ियों में पोछा लगा के आई थी मैं, उसके बाद जब तक ये पूरा चमक नहीं जाता है मेरे को शांति नहीं पड़ती है, फिर चाहे मैं 2 बार पोछा लगाऊँ 3 बार पोछा लगाऊँ। ये है। इससे ना मेरे को एक और कंफर्ट है, ठंडे ठंडे पानी में हाथ नहीं धोने पड़ते मुझे बार बार। उसके बाद किचन का काम था थोड़ा सा, थोड़े ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से थे जो ये नाश्ता वगैरह करके गए थे, तो 2-4 ही बर्तन थे, उन्हें साफ़ करना था। गैस वगैरह थोड़ी सी पोंछनी थी, मैंने सुबह कर दी थी,
किचन में ना थोड़ा सा भी काम हो ना तो वो तुरंत से फैल जाती है, तो इसलिए बस थोड़ा सा किचन का काम ख़त्म करके ये बर्तन हो गए हैं मेरे साफ़। किचन को जल्दी जल्दी साफ़ कर लेंगे हम। किचन का काम मतलब किचन क्लीन हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि आधे घर का काम कंप्लीट हो गया, इसलिए विंडोज़ मेरी डेली डेली गंदी हो जाती है, मिट्टी जम जाती है इस पर, इसको भी मुझे डेली डेली साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पे जो है मेरी किचन हो गई है कंप्लीट और मेरा नीचे का पोर्शन हो गया है कंप्लीट। ये देखिए मेरा रूम एकदम कंप्लीट, किचन और ये बाहर ये हो गया है मेरा कंप्लीट। और ये मैक्रोनी उबालने के लिए रख के मैं जा रही हूँ सीधा ऊपर। और अभी आ गए हैं हम ऊपर। रात मम्मी ने चूल्हे पे रोटी बनाई थी तो वो सारा ऐसे ही है, इसे साफ़ करेंगे हम।
ये हो चुका है काम मेरा कंप्लीट। ये मैं रेलिंग पे कपड़ा मार रही थी क्योंकि इन पे भी धूल जम जाती है। नीचे का काम कंप्लीट हो गया है मेरा, ऊपर भी मेरा ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, हाथ से पोछा मारना पड़ जाता है कहीं कहीं पे वो स्टिक वाला मॉप काम नहीं आता है। हाँ जी। और ये देखिए, ये मेरा काम कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैक्रोनी और चाय मेरी रेडी है। बाय बाय।